एवरीवन, बहुत वाद विवाद के बाद फाइनली आपका आईआईटी का एग्जामिनेशन परसों से शुरू होने वाला 2 दिन के बाद से। तो आईआईटी के एग्जामिनेशन को लेकर आप बहुत टेंस होंगे और ऑब्वियस बात है, टेंस हर कोई होता क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए सपना देखते हैं और सोचते हैं, तो आपका प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि एग्जामिनेशन कैसे दिया जाए कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए, अच्छा रैंक मिल पाए, कि अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप लोगों से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट या 4 इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को देंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना है, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आने का चांसेस ज़्यादा होगा। सब स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर घूमता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें किसको कितना टाइम दिया जाए, मैथ्स को कितना टाइम दिया जाए, फिजिक्स को कितना टाइम दिया जाए और केमिस्ट्री को कितना टाइम दिया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले पेपर केमिस्ट्री से शुरू करना चाहिए। केमिस्ट्री में आपका 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, तीनों में 25-25 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में आपको 45 मिनट्स टाइम देना चाहिए। 45 से 50 मिनट आप कह सकते हैं। 45 से 50 मिनट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर लेंदी नहीं होता। केमिस्ट्री अगर आपका सही से प्रिपेयर है तो आप आराम से 45 से 50 मिनट में आप आराम से मोर देन 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का 50% क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो 45 से 50 मिनट्स आपको केमिस्ट्री के लिए देना चाहिए। फिजिक्स के लिए आपको 60 मिनट पूरी 1 घंटा देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में भी 30% क्वेश्चन ऐसा मिलता ही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद, डायग्राम देखने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता है जो कि आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए 60 मिनट आपको फिजिक्स को देना चाहिए और 1 घंटा मतलब 70 से 75 मिनट आपको मैथ्स को देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो, मैथ्स आपको आंसर लाने के लिए बनाना ही पड़ेगा और बनाने में आपको टाइम लगता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप ओरली आंसर कर सकते हैं। मैथ्स में अगर क्वेश्चन आसान भी है, मैथ्स में आपको पता भी है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको आंसर लाने के लिए, ऑप्शन से मैच कराने के लिए आपको 2 लाइन या 1 लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो ये लिखने में आपका टाइम जाता है, इसलिए मैथ्स का पेपर आपका थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मैथ्स में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो केमिस्ट्री में 45 से 50 मिनट, फिजिक्स में आपका 60 मिनट और मैथ्स में 70 से 75 मिनट। ये आपका टाइम सिस्टम होना चाहिए। ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट। अब सवाल उठता है नेगेटिव मार्किंग का या कट ऑफ का। तो सबसे पहले हम कट ऑफ का बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये। स्ट्रैटेजी क्या है कि देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता, एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब क्या हो गया कि आपको तीनों में एक मिनिमम मार्क्स लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। जबकि मेंस एग्जामिनेशन में क्या, कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, आपको टोटल कट ऑफ में मिनिमम मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो एग्जामिनेशन देते समय आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपसे केमिस्ट्री का पेपर बन रहा है पूरा बन रहा है, तो उस केस में आप फिजिक्स और मैथ्स के बारे में ना सोचे, केमिस्ट्री पूरा बना ले। या अगर आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट बने जा रहा, सब बनता ही जा रहा, तो उस केस में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के मैथ्स के बारे में ना सोचे, आप फिजिक्स पूरी तरह से सॉल्व करें। मैथ्स के साथ भी सेम है, अगर मैथ्स का पेपर आपसे बनता जा रहा, तेजी से बनता जा रहा, तो आप मैथ्स को तेजी से बना लें। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही माइंड सेट करके जाते हैं कि हमको इतना घंटा मैथ्स में देना है, इतना घंटा फिजिक्स में देना है, इतना घंटा केमिस्ट्री में देना। अगर वो केमिस्ट्री का पेपर शुरू किए, 15 क्वेश्चन बनाए, उसके बाद भी वो उनको क्वेश्चन आता है, लेकिन देखते हैं कि मेरा टाइम निकल गया, तो वो केमिस्ट्री को स्विच करके सीधा फिजिक्स में आ जाते हैं, सीधा मैथ्स में आ जाते हैं, और देखते हैं फिर क्या कि फिजिक्स का क्वेश्चन बनना बंद हो गया, नहीं बन रहा, या मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इस वजह से क्या होता है, उनका एग्जामिनेशन खराब चला जाता है। तो एक चीज़ याद रखें, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर बना रहे हैं,
बनता जा रहा, सबका आंसर आता जा रहा, अब देख रहे कि सारा क्वेश्चन हम बना लेंगे, तो आप पूरा जितना टाइम लग सकता है लगाइए और जल्दी से बनाइए उसको। उस केस में आपको स्विच करने का जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन बनता जा रहा है, तेजी से बन रहा है, जल्दी जल्दी बन रहा, उस केस में अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, लेकिन उसको कंप्लीट कीजिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल कट ऑफ से मतलब होता है। टोटल कट ऑफ याद रखें, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं। अगर आपका टोटल मार्क्स सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर एक पेपर में कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले ये देख ले, लेकिन आप पहले ये देख ले कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा, लीव कीजिए, तुरंत दूसरे क्वेश्चन में आइए, आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी आपको डाउट लग रहा, तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन में आए, क्योंकि आपके पास 75 क्वेश्चन है, केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, 75 क्वेश्चन है और 3 घंटा ही टाइम है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है और टाइम कम है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आपसे अगर बनता जा रहा है तो तेजी से बनाते जाए। तो ये था कट ऑफ का बात। अब हम आते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का मार देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डर के मारे तुक्का नहीं मारते। कभी कभी आपको पता होगा कि तुक्का मारना सुसाइडल कदम होता है, तो कभी कभी तुक्का मारना लाइफ लाइन भी होता है। तो तुक्का मारना कब सुसाइडल होगा और कब लाइफ लाइन होगा, हम ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से, हम जनरल कैटेगरी के लिए भी बात करें, उसके बाद फिर हम रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और उस केस में आप देख रहे हैं कि आपका 35% या 30% जो है एकदम आप सही बनाए हैं, कॉन्फिडेंस है आपको, तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 30% बिल्कुल सही बनाए हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं हो सकता, तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग करना एक सुसाइडल कदम होता है। ये जनरल वालों के लिए 30%, उसी तरह से 5% आप घटा दें, 25% ओबीसी वालों के लिए और 20% SC ST के लिए। अगर आप 20% बनाए SC ST वाले लोग, तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका 20% सही है तो। उसी तरह से ओबीसी वाले का अगर 25% सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने का, कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने का। बस 25% क्वेश्चन आप सही बनाएं, रिस्क लेना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सेम जनरल वालों के साथ 30%। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका 10% या 15% केवल सही हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 10% और 50% में वैसे भी आपका सिलेक्शन होना नहीं है, तो आप उस केस में पूरा एकदम दम लगा दे, पूरा नेगेटिव मार्किंग। हो सकता है कि आपका किस्मत सही हो, वो आपके लिए लाइफलाइन का काम कर जाए। तो याद रखें, अगर आप 15% के नीचे जा रहे हैं, 15% से ज़्यादा आपका सही नहीं होने का चांस है, तो आप नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। याद रखें, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। उस केस में हो सकता है कि तुक्का आपका काम कर जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आप 30% एंड अबव जा रहे हैं, जनरल ओबीसी 25% एंड अबव जा रहे हैं, SC ST 20% एंड अबव जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी तुक्का ना मारे, क्योंकि तुक्का मारने से बहुत लॉस होता है। 1 मार्क्स की वजह से 50,000 रैंक ऊपर नीचे होता है, ये याद रखें। 1 मार्क्स की वजह से 50,000 रैंक ऊपर और नीचे होता है। अगर आपका 1 मार्क्स मेरे 1 मार्क्स से अधिक, मतलब मेरे मार्क्स से अधिक है, तो आपका रैंक मेरे से हो सकता है 50,000 रैंक आप ऊपर हो और हम नीचे हो। तो इसलिए अगर आप जनरल से हैं, 30% से अबव आपका सही हो रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ओबीसी वाले 25% से अबव पे नेगेटिव मार्किंग ना करें, और SC ST वाले 20% से अबव पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करें। और अगर आप इससे नीचे हैं तो आप खुल के तुक्का लगाएं, खुल के लगाएं। हो सकता है आपको फ़ायदा कर जाए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये था आपका 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से एग्जामिनेशन देने जाए। तो IIT का एग्जामिनेशन जो होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला एग्जाम होता है, क्योंकि IIT के एग्जामिनेशन में अगर आपका सिलेक्शन होता है, मेंस के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है, तभी आप दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी आप सोच सकते हैं। तो एग्जामिनेशन, मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर वाला एग्जामिनेशन होता है, और इस माहौल में तो और ज़्यादा प्रेशर वाला। तो आप एक चीज़ जरूर करने का कोशिश करें कि आपको किसी भी तरह से इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर ये प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आप अपने इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो आप दे सकते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो घट जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, आप एग्ज़ाम के बारे में सोचे ही नहीं। आपका कल एग्जामिनेशन है तो आज से एकदम रिलैक्स करें, कुछ भी नहीं सोचे एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी नहीं सोचे। पढ़ना है पढ़ें,
लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं सोचें। बस आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल डे है, जाएंगे, एक नॉर्मल टेस्ट है, जाके हमको टेस्ट दे देना। बस एग्जामिनेशन को नॉर्मल टेस्ट की तरह ध्यान रखें। अगर उसको आप नॉर्मल टेस्ट की तरह देखेंगे, क्लास टेस्ट की तरह सोचेंगे, तो आप अपना 100% दे पाएंगे। अगर आप उसको IIT एग्जामिनेशन के नज़रिए से देखेंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर लेंगे, तो कहीं भी अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे, कहीं भी आपको अगर एक क्वेश्चन में टाइम लगा, तो फिर आप वहाँ पे पीछे होते चले जाएंगे। वो प्रेशर आप पे इतना हावी हो जाएगा कि आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी बनना बंद हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर को आपको झेलना होगा अच्छे से। उसको एकदम पूरी तरह से कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से उसको हम नलीफाई करें। नलीफाई करने का बस एक ही तरीका है कि आप उस एग्जामिनेशन के बारे में आप सोचे ही ना। जो आपका प्रिपरेशन का टाइम था वो आपका बीत चुका है। आप जो प्रिपेयर किए हैं, बस आप आपको उसी पे भरोसा करना है और उसी पे एग्ज़ाम देना। तो एकदम सिंपल एक नॉर्मल टेस्ट की तरह सोचें। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन में आपको कोई मोरल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। आपको वहाँ पे खुद से अपने आप को बैक करना, खुद से अपने आप को मोरल सपोर्ट देना। अगर आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे एक क्वेश्चन बनने में टाइम लग गया, या हो सकता है एक क्वेश्चन बनाए, टाइम दिए और वो गलत हो गया, ये भी होता है कभी कभी, तो उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में आके गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में आपको खुद को अपने आप को समझाना है कि नहीं, अभी टाइम है, हम करेंगे और अच्छा करेंगे। याद रखें, 3 घंटा का टाइम कम नहीं होता। अगर आप 3 घंटा पूरी तरह से फोकस करके एग्ज़ाम दें, 3 घंटा आप अपने आप को बैक करते हुए एग्ज़ाम दें, तो आपका एग्जामिनेशन ख़राब नहीं जाएगा। याद रखें, आप अगर किसी क्वेश्चन में फंसे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास 3 घंटा टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। ये आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो इन 4 बातों को आप ध्यान में रखें। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दें। आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा, आपका मार्क्स ज़रूर अच्छा आएगा और आपको ज़रूर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।